friends, I am Rohit Jaiswal and today we are going to start a very important topic for your all the competitive exams, that is SCF and LCM. एंड जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं सेना जॉब से, वो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग को जो भी फर्दर हमारे वीडियोस हैं या नोटिफिकेशंस वो सारे मिलते रहें। और जो लोग सेना से रिलेटेड एसएससी, बैंकिंग, जीडी, ट्रेड्समैन या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। और हाँ, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं, तो प्लीज आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो जो भी चीजें हम लोग बताएंगे उसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग के माइंड से वो स्किप ना हो। क्योंकि आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद भूल जाए। तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाइएगा, जो भी मेरे वीडियो देखिए हर एक टॉपिक के आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आप लोग को कॉम्पिटिशन में हेल्प मिले, जिससे कि रिविजन करने में आप लोग को आसानी रहे। और जो लोग 6th, 7th, 8th या 9th, 10th क्लास में हैं, उनके लिए भी हमारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि हम लोग काफी सारी चीजें 6 to 10th क्लास की बुक से ही बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एचसीएफ एलसीएम क्या है, मेरा जो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, इसमें आप लोगों ने बचपन से सुना होगा एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, 2 नंबर दिए होते हैं। लेकिन एलसीएम एचसीएफ का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, होता क्या है एचसीएफ एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? अच्छा, इसका फुल फॉर्म देखिए जरा। एलसीएम, एल फॉर लीस्ट, सी कॉमन एंड एम मल्टीपल, यानी कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसको हिंदी में बोलते हैं लासापा और इसको मासापा। ठीक है, ये लघुत्तम समा अपवर्त इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन वो छोटा सा नहीं, वो नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, या एचसीएफ अगर निकालना हो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, ये सब आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ये एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबको पता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले ये समझे कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन तो सबको आते हैं, कर लेते हैं सब, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं पता है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 के, उनको डिफरेंस नहीं पता होता, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो पहले आप लोग समझिए कि मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है। तो देखिए ये 2 टर्म ही मेन है दोनों में, मल्टीपल एंड फैक्टर। पहले हम इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है। देखिए अगर आपको कोई 2 नंबर दिए हैं, जैसे कि यहाँ 12 और 18 की बात करें, 12 और 18। अच्छा, 12 और 18 में इसका पहले हम मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, हम पहले ये बात करते हैं। ठीक, और फैक्टर, पहले कोई एक नंबर लिख लेते हैं, एक ही नंबर लेते हैं, अभी 18 ना लें, केवल एक नंबर। देखिए फैक्टर ऑफ 12, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जब मल्टीपल की बात होती है, तो मल्टीपल का मतलब ये होता है, जैसे अगर मल्टीपल हम 12 की बात करें कि 12 के मल्टीपल कौन कौन है, तो मल्टीपल का मतलब ये हो जाता है कि वो नंबर, जो नंबर हम बात कर रहे हैं, इस नंबर के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। जैसे कि 12 के टेबल में सबसे पहले 12 की बात करें, 12 आ जाएगा। 12 के बाद क्या आता है, 24, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए 12 के मल्टीपल यानी 12 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, वो सारे नंबर क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, किसके, 12 के। जैसे कि 12 के टेबल में 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, अब अगर हम फैक्टर की बात करें कि फैक्टर क्या होते हैं 12 पे, तो वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर दें, ठीक है, फिर से सुनिएगा, वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर दें, उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। तो यहां पे हम फैक्टर की बात करें जरा, 12 को वो कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। पहली चीज 1 जो होता है वो सबको डिवाइड करता है। तो 1 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है सारे नंबर के लिए, तो 1 तो कॉमन है सबके लिए, तो 1 सब में लिखेंगे फैक्टर में, तो 1 डिवाइड करेगा। उसके बाद कौन डिवाइड करता है, 2 और 3,
3 के बाद ये 4 से भी डिवाइड होता है 12, 4 के बाद 6 भी डिवाइड करता है 12 को, और कोई भी नंबर हो वो खुद को भी डिवाइड करता है, तो 12 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा। ठीक, इतने ही फैक्टर है, इसके अलावा और कोई फैक्टर है 12 के? नहीं है। तो इनके फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये सारे नंबर क्या हो गए? फैक्टर हो गए किसी नंबर के। तो फैक्टर का मतलब क्या समझ में आया? वो नंबर जो इस दिए हुए नंबर को डिवाइड करे, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, यानी कि ये सब डिवाइजर हैं एक तरह से। देखिए डिवाइजर यानी जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करते, तो 2 इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी करेगा और 12 भी करेगा। तो ये सारे नंबर पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देंगे, इसलिए ये सारे नंबर फैक्टर हो गए। और 12 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनको बोलेंगे मल्टीपल। समझ में आया? तो ये था मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। हम लोग को एलसीएम निकालना है किसका? 8 एंड 12 का। तो एलसीएम निकालना सबको आता है, सिंपल मेथड से आप लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे अभी केवल कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चंस तो हम लोग आगे वीडियोस में करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन अभी बस पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या है एलसीएम का। देखिए यहाँ पे एलसीएम में पहली चीज क्या आती है? मल्टीपल। तो यहाँ पे हमने क्या करा? मल्टीपल ऑफ 8 लिख लिया। 8 और 12 का क्या करेंगे? पहले मल्टीपल लिख लेंगे। तो पहले 8 की टेबल लिख लीजिए, सिंपल। मल्टीपल ऑफ 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये हमने 8 की टेबल लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 12 लिखना है, तो 12 की टेबल लिख दीजिए, सिंपल। तो मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो जाए? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ टेबल लिख लिया। अब हमको करना क्या है? मल्टीपल पहले देख ये लिख लिया। मल्टीपल में जो मल्टीपल कॉमन है दोनों में उसको देखिए। तो यहाँ 8 एंड 12 के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल कौन है? पहले हमने मल्टीपल लिख लिया, उसके बाद अब हम किस पे आएंगे? कॉमन पे। तो कॉमन कौन कौन है? कॉमन देखिए इसमें, पहले यहाँ 8 यहाँ कहीं नहीं है, 16 में नहीं है, 24 है कहीं? हाँ ये है, ये देखिए। तो एक हमको 24 मिल गया, ये देखिए। ठीक, तो इसको लिख लीजिए कॉमन मल्टीपल। अब हम लिखेंगे क्या? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल किसके? 8 एंड 12 के। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे कौन कौन से हैं? 24। फिर इसके बाद 32 है या नहीं है? 40 है? 40 भी नहीं है। 48 है? हाँ 48 है, ये देखिए, ये 48, ये 48। तो 48 लिख लीजिए। इसके बाद और कोई कॉमन है? ऐसे हम लोग क्या करेंगे? कॉमन मल्टीपल जो होंगे दोनों में उन सबको लिखते चले जाएंगे। बहुत सारे मल्टीपल मिल सकते हैं हमको कॉमन, तो ये लिखते चले जाएंगे। लेकिन अब हमको क्या करना है? कॉमन मल्टीपल तो हमने लिख लिया दोनों के, इसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे वर्ड लिखा है, ये देखिए लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या है? इन सारे मल्टीपल में जो मल्टीपल सबसे छोटा है उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा? देखिए सबसे पहले मल्टीपल कौन मिला हमको? 24। उसके बाद कौन मिला? 48। अब इसके बाद सारे मल्टीपल बड़े होंगे, लेकिन हमको क्या करना है? लीस्ट लिखना, यानी छोटा। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल तो यही होगा ना, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ये आपका आंसर। तो हम अब ये आप कह सकते हैं सर ये बहुत लंबा मेथड है। हमने मेथड नहीं बताया, आप सबको एलसीएम निकालना आता है, लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया? सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि क्वेश्चन तो सबको आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि मल्टीपल, कॉमन और लिस्ट ये है क्या चीज। पहले हमको मल्टीपल लिखना होता है, फिर उसमें कॉमन देखना होता है, उसके बाद उसमें जो लिस्ट नंबर होगा दोनों में वही क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। एलसीएम का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। अब हम लोग को एचसीएफ भी निकालना है 8 एंड 12 का। सबको आता है एचसीएफ निकालना है। मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे मेथड नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट क्या होता है एचसीएफ एलसीएम का, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो पहले आते हैं एचसीएफ 8 एंड 12 का। पहली चीज यहाँ एचसीएफ का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए, फैक्टर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 8 एंड 12 के फैक्टर लिख लेंगे। तो फैक्टर ऑफ 8 लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? यहाँ लिखिए। सबसे पहले 1 होगा, 1 तो सबको डिवाइड करता है। फिर कौन डिवाइड करेगा? 2 करता है डिवाइड 8 को।
फिर कौन करेगा, 4 डिवाइड करेगा, इसके बाद 8 करेगा बस। इसके अलावा और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, केवल 4 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक, अब फैक्टर किसका लिखना है, फैक्टर हमको लिखना है 12 का, फैक्टर ऑफ 12 दूसरे का। अब 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, इसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 6 एंड 12। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर लिख लिए किसके, 12 के। अब हमको क्या करना है, फैक्टर तो लिख लिए, इसके बाद इधर आइए, क्या लिखा है, कॉमन। इन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर है उसको लिखिए। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स, अब उसको लिखिए। देखिए 1 है, 1 लिख लिया, 2 है, 2 लिख लिया, इसके बाद 4 ये भी लिख लिया। ठीक, इसके बाद 8 है, नहीं है, फिर 12 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, और कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि ये फैक्टर क्या है, कॉमन है। 1 2 4 केवल 3 फैक्टर कॉमन है। अब आते हैं तीसरे वर्ड पे, ये क्या लिखा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या, जो सबसे बड़ा होगा। तो इन तीनों फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 1 2 3 1 2 4। तो ये देखिए 4 सबसे बड़ा है, तो यानी कि इसका फैक्टर क्या हो गया, 4, यानी कि HCF हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, यानी कि 8 और 12 का आपका HCF क्या है, 4। तो ये था कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, HCF और LCM में। बहुत से लोगों को LCM HCF निकालना सबको आता है, लेकिन बहुत से लोगों को LCM HCF में डिफरेंस नहीं पता है। और आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कभी ऐसा लगेगा कि LCM HCF में डिफरेंस नहीं आता, सबको आ जाएगा ये डिफरेंस। लेकिन इसको लिख लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, हर चीज आप लिखिए, जो भी आप वीडियो में देखिए उसको लिखिए, तो उससे आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले थोड़ी और चीजें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि LCM HCF को जो आप लोग मेथड कौन कौन से मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे LCM HCF का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को LCM HCF में अब डिफरेंस निकालना आ गया होगा। लेकिन अब LCM HCF को और कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, LCM HCF किस किस नंबर का कैसे निकालते हैं, जैसे फ्रैक्शन का LCM LF निकलता है, और अगर पॉइंट में नंबर है तो उनका LCM HCF कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारा ये पार्ट नंबर 1 वीडियो था, अब हम लोग पार्ट नंबर 2 वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा पार्ट नंबर 2 वीडियो भी, और हमारे सारे वीडियोस को आप लोग देखेंगे, तब आप लोग को कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का क्लियर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग, चाहे वो 6th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, किसी क्लास के भी स्टूडेंट हो, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि उनको भी समझ में आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो वीडियो फिर है ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।